गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सम। एक सम 3 बच्चों को दिया गया है। तो पहला वाला बच्चा उसको सॉल्व करने का चांस है 1/3, दूसरे का चांस है 2/7, तीसरे का चांस है 3/8। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या चांस है कि वो सम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। मान लीजिए आप एक सम किसी 3 बच्चे को दे रहे हैं, तो हो सकता है पहला सॉल्व कर दे और दूसरा तीसरा बच्चा ना सॉल्व कर पाए, या ये भी हो सकता है कि दूसरा सॉल्व कर दे, पहला और तीसरा ना सॉल्व कर पाए। हो सकता है कि तीसरा सॉल्व कर दे, पहला और दूसरा ना सॉल्व कर पाए। हो सकता है कि तीनों सॉल्व कर दे, और ये भी हो सकता है कि तीनों ना सॉल्व कर पाएँ। तो सारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल में होता है। तो अब हमको निकालना है कि क्या चांस है कि वो सम सॉल्व हो जाएगा किसी के द्वारा। या तो पहला सॉल्व कर दे, या तो दूसरा सॉल्व करे, या तो तीसरा बच्चा सॉल्व करे, या तो तीनों सॉल्व करे। तो अगर हम पहले बच्चे का चांस निकालेंगे, दूसरे का, तीसरे का, ये तो ठीक है दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहला अगर सॉल्व करे तो दूसरा और तीसरा ना सॉल्व करे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सारा का ना निकाल के हम क्या करेंगे कि क्या चांस है कि तीनों बच्चे उस सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला निकाल के अगर इसको इधर भेज देंगे तो 1 से माइनस होगा, तो हम निकल सकता है कि क्या चांस है कि कोई भी बच्चा उस सम को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे मान लिए पहले बच्चे का सम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया है 1/3। फिर उस बच्चे का सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे, इसको नॉट लगा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2/3। इसी तरह दूसरे बच्चे का चांस है सॉल्व करने का 2/7, तो उसका चांस नहीं है सम सॉल्व करने का। 1 में से 2/7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/7। तीसरा जो बच्चा है उसका सवाल को हल करने का चांस है 3/8। तो क्या चांस है कि वो सवाल नहीं हल कर पाएगा, तो 1/3/8, तो 5/8 हो गया। तो ये चांस है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है कि क्या चांस है कि वो सम कोई भी सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सॉल्व। तो 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ए भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड बी भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, एंड सी भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक बच्चा सम बना रहा है तो उसका दूसरा से कोई लेना देना नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये, हाँ, अब इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे 2/3, ये हो गया 5/7, ये हो गया 5/8। तो ये और ये तो कट जाएगा, तो 1 माइनस 25, 7 के 21, चौके 84, तो हो गया 84। ये हो गया 84, 84 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 2 गया 5, 59/84। तो ये चांस है कि तीनों में से कोई भी बच्चे सम को सॉल्व कर सकेंगे, या तो तीनों सॉल्व कर सकेंगे। तो ये टेक्निक होता है सम बनाने का। प्रोबेबिलिटी वाले सम पे खास करके आपको लॉजिकल, रेशनल थिंकिंग और प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।